Hello everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. This video is for the rest of the chapter of linear equation in one variable. इसका हमने कुछ पार्ट किया था, कुछ पार्ट अभी नहीं किया था, तो इसी के लिए ये चैप्टर है. लेट्स डू. इसमें जो टॉपिक्स आज हमें देखने हैं वो टॉपिक्स यहाँ से हैं. पॉइंट नंबर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था. पॉइंट नंबर 3 तक हम कर चुके हैं. पॉइंट नंबर 4 करना है और पॉइंट नंबर 5 करना है, जिसमें से पॉइंट नंबर 4 के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हम इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये रेस्ट 3 पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. नाउ कम्स द टॉपिक एज. वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो एज वाला टॉपिक है हमें वो करना है. तो इसमें देखते हैं, इसमें बेसिकली 2 लोगों की एज कंपेयर करने को बोलते हैं. इस 2 लोगों की एज गिवन होती है, उसके बेसिस पे हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है और उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने होते हैं और जो सॉल्यूशंस होते हैं वही एज होती है. ठीक है, तो हम इसे करेंगे कैसे. पहला क्वेश्चन देखते हैं. हमें क्वेश्चन वाइज जाना है तो ध्यान से समझ लेंगे और इन केस कोई डाउट होता है तो लेट मी नो, मैं अलग वीडियो बना के उसमें समझा दूंगी. और एक चीज़ और मैं रिपीट कर रही हूँ कि इस चैप्टर के नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं, बट इन केस यू नीड जस्ट टेल मी, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, तो हम करते हैं. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? यहाँ पे देखें तो एक पर्सन है रवि, सिर्फ इसकी बात हो रही है. तो हम एक काम करते हैं, हमें इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको x ले लेते हैं. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x. हमने x ले लिया. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, 15 years from now, मतलब अब से 15 साल तक, यानी कि अब से 15 साल बाद. तो अगर उसकी एज x है तो 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 15. अगर मेरी एज 10 है, मीन्स जस्ट इमेजिन मेरी एज 10 है, तो 15 years, आफ्टर 15 years मेरी एज क्या हो जाएगी, +15 हो जाएगी ना, यानी कि 25 हो जाएगी. तो यहाँ पे इसकी x है तो x + 15 हो जाएगी, यानी कि एज ऑफ रवि आफ्टर 15 years, आफ्टर 15 years ये हो जाएगी. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, 15 years from now रवि's एज विल बी 4 times his present age, यानी कि इसकी जो एज है वो उसके प्रेजेंट एज की 4 times होगी. मीन्स इसकी 15 साल बाद जो एज होगी और जो अभी इसकी एज है, अभी जो एज है उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 15 साल बाद रवि की वही एज हो जाएगी. तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आएगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, देयर इज सम इज, विल बी या फिर इज. अगर इज या विल बी समथिंग है तो ये इक्वल्स टू के बराबर होता है. इसका मतलब ये हुआ 15 years from now रवि's एज, 15 years from now रवि's एज विल बी 4 times his present age. समझ में आया क्वेश्चंस को हमें कैसे समझना है और किस तरह से करना है. तो अब हमारे पास इक्वेशन आई है x + 15 इज इक्वल्स टू 4x. अब हमने क्या सीखा था कि इक्वल्स टू साइन के लेफ्ट साइड वेरिएबल एंड राइट साइड कांस्टेंट. तो इस साइन के लेफ्ट साइड हम वेरिएबल ट्रांसफर करेंगे. तो 4x जब यहाँ आएगा तो ये 4x माइनस का हो जाएगा और एक x यहाँ पे पहले से है, बचा क्या, कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हमें ट्रांसफर उधर करना है क्योंकि कांस्टेंट राइट साइड में रहता है. तो इस कांस्टेंट को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये -15 हो जाएगा. सो नाउ वी गेट -4x + x. तो हमने क्या सीखा है, दोनों के कोफिशिएंट माइनस होते हैं, तो -4 और इसमें +1, ये हो गया इनका कोफिशिएंट और बचा x. तो ये हो गया -3x और इक्वल्स टू में क्या है, -15. यहाँ इक्वल्स टू में क्या है, -15. अब ये जो कांस्टेंट है इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मिरर के नेक्स्ट साइड मीन्स इक्वल्स टू साइन के नेक्स्ट साइड क्या हो जाएगा, वो डिवाइड. तो ये -15/-3 हो जाएगा. बोथ माइनस विल बी कट डाउन, आपस में कट हो जाते हैं और ये कट होके बचेगा 5. यानी कि जो रवि है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, 5 years. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो ऑफ एज. मीन्स ये एज वाला ही क्वेश्चन है. एज के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद हम नंबर्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और अगर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के आंसर्स चाहिए तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकती हूँ, बस आप लोग मुझे बताइए, देन आई विल मेक. तो करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. साहिल की मदर और साहिल 2 लोग हैं यहाँ पे और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज. हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है. तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है तो हम एक की प्रेजेंट एज x ले लेते हैं. हम साहिल की जो है प्रेजेंट एज ले लेते हैं x. ठीक है, तो साहिल की जो मदर है, प्रेजेंट एज का मतलब पता चला ना, जो अभी की करेंटली जो उसकी एज चल रही है, जो इस ईयर उसकी एज है, वो है प्रेजेंट एज का मतलब. तो साहिल की मदर का एज क्या होगा, साहिल की मदर का एज होगा 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, यानी कि 3 times मीन्स 3 इंटू, टाइम्स मीन्स इंटू और x.
x क्यों? क्योंकि साहिल का 3 गुना एज है उसकी मदर का, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड टू 66 years। अब इस लाइन का मीनिंग समझना है हमें ये मिला एक पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जो कुछ 5 years के बाद, यानी कि 5 years के बाद दोनों की एज जब हम प्लस करेंगे तो हमें 66 years मिलेंगे। इसका मतलब 5 साल के बाद साहिल की एज क्या हो जाएगी? x + 5, और साहिल की मदर की एज क्या हो जाएगी? 3x + 5, है ना। अब इसने क्या कहा कि जब हम इन दोनों की एज को 5 साल बाद ऐड करेंगे, मीन्स इनकी ये 5 years वाली एज है, आफ्टर 5 years वाली एज, जब इनको हम प्लस करेंगे सो वी विल गेट 66। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। सॉरी, ये पूरा कवर करना है, मीन्स यहाँ तक ये पूरी इक्वेशन बन गई। तो ये होगा हमारा x + 5 + 3x + 5 = 66। नाउ एड द वेरिएबल्स फर्स्ट, 4x, एड द कॉन्स्टेंट्स, 10 = 66। अब हमें क्या करना है? इक्वल्स टू साइन के राइट साइड भेजना है कांस्टेंट, सो वी विल सेंड दिस कांस्टेंट टू द राइट साइड। इसकी वही जगह है, और ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ये प्लस हो रहा था, सो द ऑपरेशन विल बी रिवर्स्ड। हियर वी गेट 56 एंड देन ये 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, सो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। सो वी गेट द आंसर 14, यानी कि x = 14 years। तो साहिल की एज तो हमें पता चल गई। अब हमें निकालनी है इसकी मदर की एज। तो इसकी मदर की एज क्या है? 3 × x। सो एट द प्लेस ऑफ x वी विल राइट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 14। सो द एज ऑफ द मदर विल कम, क्या आएगी? 42 आएगी, है ना। तो वी आर ओवर विद दिस पार्ट, मीन्स एज वाला जो पार्ट था हम उससे खत्म कर चुके हैं। मीन्स 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इसके बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको कोई पर्सनली किसी और बुक से कोई डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आई विल मेक यू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं नंबर्स के कैटेगरी में जो है वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। मेनली यही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं आएंगे, या तो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा, उसको रिड्यूस करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में, ठीक है। तो हम इसे करते हैं। नंबर्स में क्या है? द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 36, 3। फाइंड दिस मल्टीपल्स। अब इसमें इसने क्या कहा? सो वी फर्स्ट राइट द मल्टीपल्स ऑफ 11। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, पहले हमें यही समझना चाहिए। तो इसका मीनिंग होगा कि अगर 11 का पहला मल्टीपल हम x मान रहे हैं तो इसका नेक्स्ट 11 का जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा, कॉन्जिक्यूटिव लिखा है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या हुआ? पहला और उसके जस्ट नेक्स्ट और फिर उसके जस्ट नेक्स्ट। मीन्स अगर मैं कहूँ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स तो 1, 2, 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे। अगर मैं कहूँ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स तो क्या होगा? 2, 4, 6, सॉरी दिस इज 4, ओके, देन 8, देन 10। मीन्स समझ में? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक सीक्वेंस में चलना, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 का मीनिंग ये है कि हमें ये तो नहीं पता कि पहला कौन सा मल्टीपल है, हमें यही निकालना है कि ऐसे कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है जिनको ऐड करके 363 हम लेके आएंगे। तो हम मानते हैं कि जो द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इक्वल्स टू x। अगर पहला मल्टीपल x होगा तो दूसरा मल्टीपल x + 11 होगा, यही होगा ना, क्योंकि जब हम 11 का टेबल लिखते हैं सो 11 × 1 gives 11, देन कम्स 22, देन कम्स 33। तो यहाँ पे 11 ऐड ही तो हो रहा है, इसके नीचे फिर 11 ऐड होगा, फिर 11 ऐड होगा, तो वही पहला मल्टीपल x है तो उसका जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो x + 11, और उसके जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? x + 11 और +11। क्यों? क्योंकि इसके नेक्स्ट चाहिए तो ये वाला डिजिट पूरा और फिर +11, इसके नेक्स्ट चाहिए था तो क्या? ये वाला डिजिट पूरा और फिर +11, फिर अब ये वाला डिजिट पूरा और फिर +11। सो हियर वी गेट द 3 consecutive मल्टीपल्स। क्या क्या मिला? x मिला, x + 11 मिला, और इसे ऐड कर दे तो x + 22 मिला। हमें ये मिले हैं 3 मल्टीपल 11 के। अब ये क्या कह रहा है कि इनको ऐड करके 363 आता है। तो सिंपल है, इक्वेशन मिल गई हमें। क्या मिली? x + 11 + x + 22, दिस गिव्स 363। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। एट द वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल है तो 3x, क्योंकि ये 1 ये 1 ये 1, तीनों का 1 प्लस होगा तो 3, और इंटू में हमारा वेरिएबल प्लस जब हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 33, इनको प्लस करके 33। सो हियर वी गेट द इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3x, कांस्टेंट को भेजेंगे उसकी जगह पे, उसकी जगह यहाँ पर है। सो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं मिल रहा। द इक्वेशन इज 3x = 363 - 33। इसे माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 3x = ये जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 330, ओके। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम यहाँ पे आके इसका ऑपरेशन रिवर्स,
और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसे हम x के साथ रख नहीं सकते, तो ये से जब हम कट करेंगे तो दिस कम्स 110, ये हो गया हमारा x की वैल्यू। सो हियर वी गेट x इक्वल्स टू 110 मीन्स 110, देन x प्लस 11 क्या होगा हमारा 110 प्लस 11 दैट इज 121। ओके, देन कम्स x प्लस 22 क्या होगा 110 प्लस 22 होगा दैट इज 132। तो हमारे ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुए, मल्टीपल ऑफ 11 हुए जो ऐड होके ये देंगे। तो हम चेक करें तो ये करते हैं 110 प्लस करते हैं इसमें 121, फिर प्लस करते हैं इसमें 132, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 3 6 एंड ये 3 आ गया 363, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो 3 वैल्यूज हैं x की, ये सॉरी तो x की जो ये वाली वैल्यू है ये पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द नंबर कैटेगरी। ठीक है, उसी कैटेगरी का एक दूसरा और क्वेश्चन है। हाँ, एक बात और बतानी थी कि पहले तो नोट्स के लिए मैंने बता दिया, अगर नहीं मैंने तो नहीं बनाया, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस अगर उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो वो भी मैं वीडियो में सॉल्व करके बता सकती हूँ। और सेकेंडली अगर आप कोई प्राइवेट बुक यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कोई और रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, उसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूँगी। ठीक है, तो बस आपको मुझे बताना है कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। ये तो हमें बताया कि 2 नंबर है उनका सम है 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर निकालने हैं। अब क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो इन 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है ना, यानी कि हम सिर्फ x ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 वेरिएबल में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर अगर 2 वेरिएबल से अगर हम इसे सॉल्व करें ना तो इसमें एक कंडीशन और चाहिए होती है, तो अभी तो वो आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा, तो हम 1 वेरिएबल से करते हैं। सो लेट्स डू क्या है, हम पहले लेते हैं लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर हमने x ले लिया। देन द क्वेश्चन सेज इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब इतना ज़्यादा बाहर निकल रहा है। इफ यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो जो दूसरा नंबर है वो इससे आगे तक निकल रहा है, ये 15 मान लो, तो ये इससे आगे तक निकल रहा है, इससे 15 ज़्यादा निकल गया, तो इसका मीनिंग यही है 15 ज़्यादा है। तो एक नंबर अगर x है सो अदर नंबर क्या हो जाएगा, मीन्स जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा x + 15, क्योंकि एक x है तो और दूसरा उससे 15 ज़्यादा है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ द नंबर्स इज 95, मीन्स पहला नंबर प्लस द सेकेंड नंबर द अदर नंबर गिव्स 95, है ना। तो अब ये हमारी इक्वेशन हमें सीधे सीधे दिख गई। अब इसके अलावा और कोई कंडीशन भी नहीं बची क्वेश्चन में, तो यही हमारी इक्वेशन है। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये x हो गया प्लस x + 15 = 95। ओके, तो वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, एडिंग द वेरिएबल्स इट गिव्स 2x, देन टेकिंग द कांस्टेंट टू इट्स प्लेस, उसका प्लेस राइट साइड होता है तो हम इसे राइट साइड भेजेंगे। जस्ट अ मिनट, इसे राइट साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 95 - 15, सो वी गेट, ये माइनस होके आएगा हमारा 8080। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, यहाँ के इसका ऑपरेशन रिवर्स, सो वी गेट द नंबर 40, x = 40। एक नंबर 40 है और दूसरा नंबर क्या है x + 15, यानी कि 40 + 15 डेट इज 55। और अब इस कंडीशन को अगर हम चेक करें तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड, हमने कर दिया ऐड, वी गेट 95, यानी कि क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड विद दिस 2 वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें यही था। और मेरे ख्याल से अगर हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ रहे हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहे हैं, सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट हमने आज पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट है ये है पेरीमीटर और है मनी, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपल फॉर्म, मीन्स जो सिंप्लीफिकेशन होता है इक्वेशन का, हम वो भी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर की 3 वीडियो बननी थी, जिसमें से 2 बन चुकी है, ये दूसरी वीडियो और पहली एक बन चुकी है, तीसरी और बनेगी। ठीक है, और प्लीज़ कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। एंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।